क्या संसद में वो सब कुछ हो रहा है जो हमारी अपेक्षा है? क्या अखबारों के फ्रंट पेज पर हम वही पढ़ते हैं जो हमारी इस देश से अपेक्षाएं हैं, जो हमारे समाज से अपेक्षाएं हैं? क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम में पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन को देखते जानते वक्त आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यही 21वीं सदी के भारत की राजनीति होनी चाहिए? या आपको लगता है कि शायद आप राजनीति में सीधे दखल देते तो ये संवाद, ये कंटेंट, ये डिस्कोर्स, हमारी पॉलिटिकल हमिंग इस देश की थोड़ी बेहतर होती? तो क्यों ना इस सवाल को और महीन तरीके से सोचा जाए कि अगर आप और मैं हमारे देश की राजनीति में कोई सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं तो वो क्या भूमिका हो सकती है? क्या ये संभव है कि जिस तरह की नौकरी हम कर रहे हैं, जिस तरह का बिजनेस हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम आमदनी और व्यय के एक स्ट्रक्चर में जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या हमारे लिए संभव है कि हम अपने देश की राजनीतिक विचार डिस्कोर्स में अपना योगदान दे पाएंगे? अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे और इच्छा है कि की जानी चाहिए, तो फिर एक एक्सपेरिमेंट, एक अभ्यास हम सब लोगों को साथ में करना चाहिए। मैं भी आपकी तरह बेंगलोर में, दिल्ली में नौकरी करता था और अच्छी पढ़ाई लिखाई की, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो नौकरी कंटिन्यू कर रहा होता तो एक अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक बेहतर हेड ऑफ द फैमिली के रूप में इस्टेब्लिश होता। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो एजुकेशन है, मेरा जो टेक ऑन है सोसाइटी से, जो मैंने लिया है, उसके बनिस्बत सोसाइटी को मैं जो दे रहा हूँ उसमें एक बड़ा डेफिसिट है। अगर मैं समाज से ली हुई शिक्षा और समाज से लिए गए धन और जीवोपार्जन के संसाधन के बदले में सिर्फ अपने परिवार को ही विकसित कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डेफिसिट में मैं जा रहा हूँ। क्योंकि ये डेफिसिट का जो स्पेस बन रहा है, उस स्पेस में हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स घूम रहा है और वही हमको जातिवाद, धर्म, कम्युनल डिस्कोर्स, हेट्रेड और फेक न्यूज़ में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम ये समझ लें कि हम सब ने जो कुछ भी गेन किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो जॉब हो, प्रमोशंस हो, ये सब कुछ हमने केवल अपनी फैमिली स्ट्रगल या अपने इंडिविजुअल स्ट्रगल से गेन नहीं किया है, बल्कि एक कंप्लीट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रगल ऑफ आवर सोसाइटी के कलेक्टिव स्ट्रगल से एक्यूमुलेट किया है, अचीव किया है। और जो हम इनकम को जिस तरह से हम स्पेंड कर रहे हैं, वो हम केवल एक फैमिली को दे रहे हैं। सो हम सोसाइटी से ले रहे हैं और फैमिली को दे रहे हैं। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा होता कि हम सोसाइटी से लेते और सोसाइटी को देते, तो ये हेट्रेड वाली पॉलिटिक्स, नफरत की जो राजनीति है, इसके लिए जगह बचती ही नहीं। और नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द जिंक्स दैट वी आर लिविंग स्पेस in our society for the politics of hatred. Let's redo it, and it is possible without making much changes in our society, in our lifestyle. Let's continue to do the kind of jobs we are doing. Let's continue to engage with our struggles the way we are struggling. But contribution to the constructive humming of our society, इस पर तवज्जो दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। अगर आप और मैं सकारात्मक राजनीति पर अपनी दखल को मजबूती से स्थापित करने लग जाऊंगा, तो कम्युनल हेट्रेड की ये राजनीति, बिगॉटरी की ये राजनीति, एक मिडिल क्लास बनाम मिडिल क्लास की ये राजनीति, आप बनाम मैं की ये राजनीति की जगह खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी। रातों रात कुछ नहीं बदलता है, बहुत समय लगता है, दशकों लगते हैं, और उसमें हम सब सफल हो जाएंगे, इसकी भी मैं कोई कामना नहीं कर रहा हूँ और इसकी भी मैं कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे रहा हूँ। पर कुछ करेंगे ही नहीं तो स्थिति आज से और बिगड़ती चली जाएगी, लगातार बिगड़ती चली जाएगी। इस पिछले 100 साल की राजनीति का थोड़ा आउटकम को मोटा मोटी तरीके से कैलकुलेट कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया में 100 देश थे, आज 296-97 देश हैं और कुछ और देश बहुत जल्दी बनने वाले हैं। क्रोएशिया बन जाएगा, यूक्रेन और रशिया के युद्ध से कुछ और देश बन जाएंगे।
स्पेन भी टूटने की कगार पर है, सूडान टूट चुका है, कोरिया टूट चुका है, हिंदुस्तान 3 टुकड़ों में है, और ऐसे और स्ट्रक्चर्स हैं जो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कौन इससे बेनिफिट हो रहा है? अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी घटती जा रही है, तो इससे कौन फ़ायदे में रहेगा और कौन नुकसान में रहेगा? फ़ायदे में कौन रहेगा ये इसको समझाने में समय लगेगा, पर नुकसान में कौन है ये सीधी सीधी बात है, आप और मैं हैं। और वो इसलिए है क्योंकि हमने समाज से संसाधन लिए और अपने परिवार को संसाधन दे दिए। इस स्ट्रक्चर को, इस बैलेंस को हमने, इस बैलेंस ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने बैलेंस नहीं किया। लेट्स बैलेंस दिस इक्वेशन, कंट्रीब्यूट टू स्टार्ट विथ आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम माई काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस। मेरे जैसे राजनीतिज्ञों से आप अपने सवाल कीजिए, पूछिए कि क्या मेरे जैसे लोग जो राजनीतिक स्ट्रगल करेंगे उससे आप लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा, उससे इस देश जो गांधी के सपनों का भारत था, जो वास्तविक भारत, जिस भारत की कल्पना के साथ में हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, क्या वो कारगर होगा कि नहीं होगा? या इससे भी और छोटा सवाल हम कहते हैं कि क्या हमारे देश में, हमारे समाज में एक हार्मोनी स्टैब्लिश होगी कि नहीं होगी? क्या मेरे स्ट्रगल से होगा कि नहीं होगा? क्या मेरे जैसे लोग सफल होने के बावजूद भी ईमानदार रह पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? ईमानदारी से आपके और मेरी भावनाओं को संसद से लेकर सड़क तक उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे? मेरे बेईमान होने के रास्ते क्या होंगे? मेरे ईमानदार रह जाने के तरीके क्या होंगे? इन सब चीज़ों पर सवाल कीजिए, बहस कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। Spread it, financially contributed. Give me your resources, give me your questions, give me your concerns, include me in your day-to-day discussions, and I'm hopeful that we will be able to create dent into the existing politics of my country. Be it in parliament or on the street or in the social media or into any digital space, we can have a very constructive discussion and a constructive role to play to alter the kind of politics of hatred that we are experiencing these days. Let's start playing our bit to begin with. Thank you very much.